नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। टर्की के जलजले में अमवात की तादाद 2921 को पहुंची। जनूबी कोरिया को ने जलजले से मुतासरा तुर्की को रेस्क्यू टीम में इमदादी सामान भेजने का किया ऐलान। जनूबी पीरू में मिट्टी के तोते गिरने से 8 अफराद हलाक, 5 लापता। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने की तस्दीक। मद्रास हाई कोर्ट के एडिशनल जज की तकर्री की सिफारिश को चैलेंज करने वाली अर्जी खारिज। मुतालिका फरीकीन के दलाइल सुनने के बाद दरखास्तों पर गौर करने से किया इनकार। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर बहस के मुतालबे पर राज्यसभा में अपोजिशन के हंगामा आ रहा है। अपोजिशन के हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी। हिंदुस्तानी बहरिया ने बहरी जहाज INS विक्रांत ऑपरेशन की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ाया। मिग 29 पहली बार INS विक्रांत पर उतरा। टर्की और शाम में जलजले की तबाही इंसानियत के लिए सदमा। तेलंगाना के वज़ीर IT के तारक रामाराव का जलजले पर इजहार ताज़ियत। रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव ने उजरा श्रीनिवास गौड़ कमलाकर के हमरा इज्जत नफ्स की सूरत इमारतों का रखा संगे बुनियाद। कहा BC तबके की बहबूद के लिए रियासती बजट में 6200 करोड़ रुपए किए गए मुख्तस। और अब खबरें तफसील से। टर्की में पीर के रोज आए जलजले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 2921 हो गई है। मुल्क की न्यूज एजेंसी ने मंगल के रोज महकमा आफत व हंगामी इंतजाम AFAD के हवाले से ये इत्तला दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि जलजले में कम से कम 15,834 अफराद जख्मी हुए हैं। टर्की के जनूबी सूबे में मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4:17 रेक्टर इस पैमाने पर 7.7 शिद्दत का जलजला आया, जिसके चंद मिनट बाद मुल्क की जनूबी सूबे गाजी एनाब में 6.4 शिद्दत का झटका महसूस किया गया और इसके बाद सूबे कोहराम मिनमारस में फिर से 7.4 शिद्दत का जलजला आया। जनूबी कोरिया के सदर योन सॉक योन ने मंगल की रोज हुकूमत को जलजले से मुतासरा टर्की की मदद के लिए इमदादी अमला और तिब्बी सामान फौरी तौर पर भेजने का हुक्म दिया है। सदर के दफ्तर ने यह इत्तला दी। योन की हिदायत तुर्की और शाम में 7.8 शिद्दत के जलजले के एक दिन बाद आई है, जिसमें दोनों हमसाया ममालिक में 4300 से ज्यादा अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए हैं। सरकारी खबरसां एजेंसी ने सदारती दफ्तर के हवाले से बताया कि सदर योन सिक योलनिक ने आज सुबह जलजले से होने वाले नुकसान में टर्की की मदद के लिए फौजी तैयारों के जरिए इमदादी कारकुनों को भेजने, नीज हंगामी अद्वियात और तिब्बी सामान भेजने के लिए तेजी से काम करने का हुक्म दिया है। सदारती प्रेस अफेयर्स के सीनियर सेक्रेटरी केम योन ही ने कहा कि हिदायत के मुताबिक दुनिया की बेहतरीन समझी जाने वाली एक बैनुल-अक़वामी रेस्क्यू टीम के तकरीबन 60 अरकान को टर्की भेजा जाएगा। योन की टर्की को एक बरादर मुल्क करार देते हुए कहा कि इसने 1950 में जनूबी कोरिया पर कम्युनिस्ट हमले के बाद बगैर किसी हिचकिचाहट के फौरी तौर पर फौज भेज दी थी। टर्की 1950-1953 की कोरिया जंग में खुद जनूबी कोरिया के साथ मिलकर लड़ा था। सदर के दफ्तर ने कहा कि योन ने हुकूमत को टर्की के वजारत खारजा और वहां जनूबी कोरिया के सिफारती मिशन के जरिए मुकामी हुक्काम के साथ करीबी ताउन करने की हिदायत दी है। दफ्तर ने कहा कि सदर योन ने मुतालिका वजारतों को वजारत खारिज के साथ मिलकर काम करने का हुक्म दिया है ताकि तुर्की को इजाफी मदद की जरूरत होने पर फौरी मदद फराहम की जा सके। पीरू के जनूबी इलाके
एरकेता में इलाके में वाक़े कामना सूबे में मिट्टी के तोदे गिरने से कम 8 अफराद हलाक और दीगर 5 लापता हैं। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर COEN ने तस्दीक की है। हफ्ते के आखिर में होने वाली मौसलाधार बारिश ने मिट्टी के तोदे को जन्म दिया, जिसने मुतअद्दिद कम्युनिटीज को मुतासर किया। जिले के नेशनल सिविल डिफेंस इंस्टीट्यूट के टेक्निकल सेक्रेटरी विल्सन गिर्स ने पीरो को रेडियो प्रोग्राम को बताया कि 36 अफराद हलाक हो चुके हैं कि फौरी बाद CON के जरिए हलाकतों की तादाद को अपडेट किया गया है। मिस्की और साम मार्टन ने दोनों कानकनी कम्युनिटीज कानकनी के कारकुन अफसोसनाक तौर पर लैंडस्लाइडिंग से बच गए, जबकि वो इलाके की सुरंगों में काम कर रहे थे। सोशल मीडिया पर शेयर की जाने वाली वीडियोस में दिखाया गया है कि मिट्टी और चट्टानों का एक बड़ा हुजूम है इस रास्ते में हर चीज को दफन कर रहा है, जिसमें पहले से ही तैयारशुदा मकानात भी शामिल हैं, जिसे ही मुकामी लोग खौफजदा रिहायशी देख रहे हैं। मुकामी हुक्काम ने दरख्वास्त की है कि मुतासरा कम्युनिटियों तक इंसानी इमदाद को हवाई जहाज से पहुंचाया जाए, क्योंकि सेकोचा सान मार्टन हाईवे का 3 किलोमीटर का हिस्सा मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी को मद्रास हाई कोर्ट का एडिशनल जज मुकर्रर करने की सिफारिश की। फैसले को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त को खारिज कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस BR गोई की खुसूसी बेंच ने सिफारिश को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर मुतालिका फरीकीन के दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्तों पर गौर करने से इनकार कर दिया। अदालत उज़्मा की 2 रुकनी बेंच ने समाअत करते हुए कहा कि अहलियत और मुनासिबत के दरमियान फरीक है। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने नौ तैनात एडिशनल जज जस्टिस गौरी से मुताल्लिक अर्जी पर समाअत कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ मद्रास हाई कोर्ट में तकरीबन इसी वक्त उन्होंने हलफ लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले पीर को कहा था कि वो कॉलेजियम के फैसले के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर 10 फरवरी को समाअत करेगी। इस दौरान आज जज गौरी को आज हलफ बर्दारी के पेश नजर खुसूसी बेंच ने समाअत की है। चीफ जस्टिस DY पीर को चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने पीर को सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन दरख्वास्त पर समाअत करने के लिए रजामंदी जाहिर करते हुए इस मामले को जुमे के रोज दर्ज करने की हिदायत दी है। रामचंद्रन ने इस खुसूसी जिक्र के दौरान अर्जी की जल्द समाअत की सदात की है। रामचंद्रन ने बेंच के सामने अर्जी किया कि एडिशनल जज की तकर्रुर के सिलसिले में मद्रास के सीनियर वकला ने एक ग्रुप की तरफ से एक अर्जी दायर की है और दरख्वास्त पर फौरी समाअत और अबूरी राहत की कर रहे हैं। अपोजिशन जमातों के अरकान ने मंगल को राज्यसभा में हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर बहस का मुतालबा करते हुए हंगामा किया, जिसकी वजह से वक्फे सवाल और वक्फे सिफर नहीं हो सका और ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। जैसे ही स्पीकर जगदीप धनखड़ ने दोपहर 12 बजे वक्फे सवाल का ऐलान किया, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और दीगर अरकान ऐवान के बीच में आ गए और नारे लगाने लग गए। इसके बाद चेयरमैन ने ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। क़ब्ले अर्जी ऐवान का इजलास सुबह 11 बजे शुरू हुआ तो अपोजिशन जमातों के अरकान ने इसी हम मामले पर हंगामा आराई की, जिसके बायस कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। Miss Saroj Pandey. Question number 46. Question number 46. सर जवाब सभा पटल पर रखा दिया। श्री विजयपाल सिंह तोमर। House is adjourned to meet at 2 p.m. today.
कांग्रेस समेत अपोजिशन पार्टियों की तरफ से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी के मामले में बहस के मुतालिबे पर हंगामा आराई के बायस लोकसभा की कार्रवाई मंगल के रोज 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जैसे ही ऐवान में वक्फे सवालात शुरू करने का ऐलान किया तो कांग्रेस के उधीर रंजन चौधरी और तेलुगु देशम पार्टी के एन नागेश्वर राव ने खड़े होकर कहा कि उन्होंने नोटिस दिया है जिस पर बहस होनी चाहिए। इस पर स्पीकर ने कहा कि वक्फे सवालात बहुत अहम है, इसलिए इसे चलने दिया जाए। स्पीकर ने अरकान से कहा कि वक्फे सवालात की कार्रवाई करके अच्छी रवायत कायम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि रियासतों के प्रिजाइडिंग ऑफिसरों की मीटिंग में इस बात पर भी इत्तेफाक किया गया कि वक्फे सवालात जारी रहना चाहिए। मिस्टर बल्ला ने कहा कि कहने पर भी अराकीन खड़े रहे। फिर उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि आप वक्फे सवालात नहीं चलाने चाहिए, इसलिए मैं ऐवान की कार्रवाई मुलतवी करता हूं, जिसके बाद उन्होंने ऐवान की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। देखिए मेरा मानना है कि सदन में अच्छी परंपरा स्थापित करना चाहिए। सभी का मानना है कि प्रश्नकाल कभी भी स्थगित नहीं होना चाहिए। क्या इस मत के सहमत हैं आप? कभी भी कोई विषय हो तो प्रश्नकाल के बाद विषय को उठाओ। मैं आपके स्थगन को अगर खारिज करूं तो सवाल उठाओ। एक अच्छी परंपरा कभी तो बनाओ। देखो मैं एक मिनट मैं एक मिनट मेरी बात सुने। आप मेरी बात सुने। सदन में मैं आपकी बात सुनूंगा। हम सब पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में भी इस बात की चर्चा हुई। देश के 10वीं राज्य के पीठासीन अधिकारियों ने एक मत से संकल्प लिया कि प्रश्नकाल स्थगित नहीं होना चाहिए। अगर आप फिर भी चाहते सदन नहीं चलाना चाहते तो मैं सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं। आप सदन नहीं चलाना चाहते। हिंदुस्तानी बहरिया ने मुकामी तैयारा बरादर बहरी जहाज INS विक्रांत के ऑपरेशन की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए पहली बार जहाज पर मग 290 को कामयाबी के साथ उतारा है। इसने बहरिया की जंगी तैयारा बरादर बहरी जहाज को डिजाइनिंग, तामीर और ऑपरेटिंग में हिंदुस्तान की महारत जाहिर होती है। इस मौके पर बहरिया के सरबराह एडमिरल हरि कुमार ने यहां एक प्रेस रिलीज में कहा, हिंदुस्तान के पहले मुकामी तैयारा बरादर बहरी जहाज पर मुकामी साख्ता हल्के फाइटर तैयारे की कामयाब लैंडिंग और टेक ऑफ एक खुद इन्हिसारी के हमारे इज्तिमा विजन को पूरा करने की तरफ बढ़ा कदम है। INS विक्रांत पहला देसी साख्ता तैयारा बहरी जहाज है और हमारे मुल्क का अब तक का सबसे पेचीदा जंगी जहाज है। फख्र की बात तो यह है कि इस जहाज को हिंदुस्तानी बहरिया के वारशिप डिजाइन ब्यूरो ने अंदरून मुल्क डिजाइन किया है और इसे कोचीन शिप यार्ड लिमिटेड ने बनाया गया है। ये जहाज 4 अगस्त 2021 को पहले समुद्री ट्रायल के लिए रवाना हुआ। ये जंगी जहाज 2 सितंबर 2022 को हिंदुस्तानी बहरिया में शामिल हुआ था। राजस्थान में सयाहत के वसी इम्कानात के पेश नजर जयपुर जिले इंतजामिया और महकमा सयाहत 17 से 19 फरवरी तक सानभर फेस्टिवल का इनेकाद करेगा। जिले कलेक्टर प्रकाश राजू रोहित ने सानभर त्योहार की तैयारियों के सिलसिले में अहदेदारों को मीटिंग की है। उन्होंने बताया कि काइट फेस्टिवल, धूललेंडी फेस्टिवल, तेज फेस्टिवल और गंगूर फेस्टिवल के बाद अब सानभर फेस्टिवल मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज बनने जा रहा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अशोक कुमार शर्मा को सानभर फेस्टिवल के लिए नोडल ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। वहीं मेले में तकरीबात के इनेकाद, सयाहों के लिए सहूलियात और जरूरी इंतजामात के लिए मुताल्लिक महकमा के अफसरान को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अशोक कुमार शर्मा ने कहा कि 3 रोजा सानभर त्योहार के दौरान हर रोज बहुत से ज्यादा खुसूसी प्रोग्राम मुनक्कद किए जाएंगे। एक तरफ जहां फेस्टिवल का आगाज एडवेंचर बाइक राइड से होगा, वहीं दूसरी तरफ स्टार नाइट गेनिक्स इवेंट के साथ रात को सयाहों को जानबीर साफ आसमान में सितारों के दीदार का मौका मिलेगा। फेस्टिवल के दौरान पतंगबाजी और कैमल राइड समेत पैरासेलिटिंग, ATV सवारी, मोटरसाइकिल रैली जैसी मुतअद्दिद एडवेंचर सरगर्मियों का एहतमाम किया जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर टूरिज्म
ए सिंह ने शकावत ने बताया कि फोटोग्राफी की नुमाइश, सॉल्ट ट्रेन, सानभीर झील का दौरा, सानभीर सॉल्ट प्रोसेसिंग टूर और ब्राड वॉचिंग, स्टार नाइट गेजिंग और हेरिटेज वॉक दीवानीगंज में और के साथ साथ लोक फनकारों के सकाफती परफॉर्मेंस भी सयाहों की तवज्जो का मरकज होंगे। सयाहों को सानभीर की तारीखी अहमियत और परिंदों के बारे में दिलचस्प मालूमात से रोशनास कराने के लिए एक खुसूसी टॉक शो का भी एहतमाम किया गया है। शुमाली कश्मीर के जिले कपवारा के लोलाब इलाके में मंगल की अले सुबह आग की एक वारदात में एक 2 मंजिला मकान जलकर खास्तर हो गया। जराये ने बताया कि कपवारा के कटकटीपति लोलाब इलाके में मंगल के अले सुबह करीब 4 बजे नजीर अहमद खान नामी एक शख्स के 2 मंजिला मकान में आग लग गई। उन्होंने कहा कि कर्चा फायर टेंडर से इत्तला मौसूल होते ही जाए वारदात पर पहुंच गए। आग के शोलों ने मकान को अपनी लपेट में लेकर खास्तर कर दिया था। आग लगने की वजूहात मालूम की जा रही हैं। दर असना मुकामी लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि वो मुतासरा को भरपूर मुआवजा फराहम करे ताकि सर्दियों के मौसम में वो अपने लिए छत का बंदोबस्त कर सके। पुलिस ने जनूबी कश्मीर के जिले पुलवामा में मिलिटेंट का रूप धारने वाले एक भत्ताखोर को गिरफ्तार करके इसकी तहवील से खिलौना, पिस्तौल और मसरूका सामान बरामद करने का दावा किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि पुलिस स्टेशन राजपुर को एक शख्स की तरफ से तहरीरी शिकायत मौसूल हुई, जिसमें कहा गया है कि वो शाम करीब 7:30 बजे अपने क्लिनिक से घर वापस जा रहा था कि किसी नामालूम शख्स ने इसका रास्ता रोका और इसको हथियारों से डराकर इससे नकदी रकम और दीगर कीमती चीजें छीन कर जाए मौके से फरार हो गया। उन्होंने कहा कि इस शिकायत पर एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। पुलिस बयान में कहा गया है कि तहकीकात के दौरान कई अफराद को पकड़ लिया गया, जिनमें से एक की पेशावराना तरीके से पूछताछ की जा रही है, जिसने इंकशाफ किया कि इसने एक खिलौना पिस्तौल का इस्तेमाल करके ये जुर्म अंजाम दिया। मुलजिम की शनाख्त आदिल अहमद डार वल्द मोहम्मद यूसुफ डार के तौर पर की गई है। बयान के मुताबिक मुलजिम के इंकशाफ पर 2 खिलौना पिस्तौल, 3 वैलेट, एक रेडमी मोबाइल फोन, 3,330 रुपये नकदी, जेके बैंक का एक एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, एसबीआई का एक एटीएम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, जियो सिम कार्ड बरामद की गई। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा कि तुर्की और शाम में जलजले की तबाही के मनाजिर देखकर वो सख्ते में आ गए हैं। ये इंसानियत के लिए बड़ा सदमा है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म केटीआर ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में दुआ की कि खुदा तुर्की और शाम के अवाम को मजीद ताकत दे। उन्होंने महलूकीन के गमजदा अरकान खानदान से गहरी ताजियत का इजहार भी किया। केटीआर ने #तुर्की अर्थ को टैग किया है। वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने जोर देते हुए कहा कि बीसी तबके की बहबूद के लिए रियासती बजट में 6,200 करोड़ रुपए अलर्ट किए गए हैं। उन्होंने अपनी काबिनी रफका गंगुला कमलाकर श्रीनिवास गौड़ के साथ कोकापेट में इज्जत नफ्स की इमारतों का संग बुनियाद रखा। उन्होंने इस मौके पर कहा कि वज़ीर आला केसीआर एक अजीम लीडर हैं, जिन्होंने बीसी तबके की इज्जत नफ्स में इजाफे के लिए करोड़ों रुपये मालियत की जमीन अलर्ट की है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इमारतों की तामीर के लिए करोड़ों रुपये फराहम करने का सहरा तेलंगाना रियासती हुकूमत के सर जाता है। कोकापेट में 10 एकड़ पर 10 करोड़ की लागत से ये इमारतें तामीर की जाएंगी। 2 मंजिलों पर तमाम सहूलियात होंगी। इस मौके पर उजरा ने सड़कों, पीने के पानी और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी के कामों में तेजी की भी हिदायत दी। अपन इलेक्शन में बहुत सारे लोगों को जिताते, थोड़े लोग एमएलए बनते, थोड़े लोग एमपी बनते, मगर अपना इलेक्शन में वो लोग से क्या मांगते? हमारा एरिया डेवलप होना, अपने बाल बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना। मगर अपने आज़ादी आके 75 साल हो रहा,
मगर आप लोग जानते क्या चल रहा है ये देश में। टोटल अपने बीसी कम्युनिटी सारे हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोग हैं। उनका बजट है 2000 करोड़। परसों में बजट लगाई, मगर अपने तेलंगाना में 2 करोड़ लोग हैं, उनके लिए बजट लगाए 6200 बजट लगाए 100 है। इसमें ही मालूम होता राजनीति क्या है। अपने लिए कौन सोचते, మన గురించి ఎవరు ఆలోచన చేసేటువంటి ప్రభుత్వాలు। ఇప్పుడు నిన్ననే బడ్జెట్లో చెప్పాను, కళ్యాణ లక్ష్మి కార్యక్రమం ద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక ఆడబిడ్డకు పెళ్లైతే 1 లక్ష రూపాయలు ఇచ్చే కార్యక్రమం 12 లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఇస్తే 4 కుల సంఘాలకు భూమి పూజ చేసుకున్నాం। ఒకటి రంగరేజ్, రెండోది బత్రాజ్, మూడోది ఆరెకటిగా, 4 గాన్ల। ఈరోజు ఈ 4 కుల సంఘాలకు కూడా భూమి పూజ కార్యక్రమం చేసుకున్నాం। దీంతో ఇప్పటివరకు చేసుకున్నవి 25 కుల సంఘ భవనాలకు భూమి పూజ చేసుకున్నాం। దీంతో ఈ 4 కలుపుకుంటే 29 కుల సంఘ భవనాలకు కూడా ఈ రోజు తోటి భూమి పూజ కార్యక్రమం చేసుకున్నాం। ఇంకా మనం మిగిలింది 41, కేవలం 12 మాత్రం ఉన్నాయి। ఈ 12 కూడా కొన్ని 6 కుల సంఘాలకు చిన్న డిస్ప్యూట్స్ ఉన్నాయి। మా లక్ష్యం ఒకటే, కులంలో వెంకటేశం గారు పెద్దలందరూ కూడా మా పెద్దలందరూ కూడా పేరు పేరు నమస్కారం। కుల పెద్దలందరూ కూడా, పాత్రికేయ సోదరులందరూ కూడా ఈరోజు ఒక్కసారి ఆలోచన చేసుకోవాలి మీరందరూ కూడా। మనం ఉన్న ప్రాంతం ఏది, ఇక్కడ ఎంత గజం ఉంది, ఎకరాకి ఎంత ఉంది ఒకసారి తెలుసుకోండి। అలా కనిపించే బిల్డింగ్ గత సంవత్సరం యాక్షన్ చేస్తే 85 కోట్లకు ఎకరా ఆ బిల్డింగ్, ఇవాళ దాదాపు 100 కోట్ల ఎకరా ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ఇది। 100 కోట్ల ఎకరా ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతంలో ఈ అట్టడుగు వర్గాలకు अपन शहर हैदराबाद के वनस्थलीपुरम एनजीओस कॉलोनी में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद मामूली जख्मी हो गए। यह हादसा मंगल की सुबह उस वक्त पेश आया जब हालत नशा में कार चलाने वाले एक नौजवान ने इसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये कार दुकान के शटर से जा टकराई। इस हादसे में कार के सामने के हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा और कार में सवार 2 नौजवान मामूली जख्मी हो गए। मुकामी अफराद ने कहा कि कार में सवार 2 नौजवान हालत नशा में थे, जो इस हादसे के बाद कार छोड़कर वहां से फरार हो गए। हादसे के साथ ही मुकामी अफराद की बड़ी तादाद वहां जमा हो गई, जिन्होंने इस खुसूस में पुलिस को चौकस किया। पुलिस ने वहां पहुंचकर एक मामला दर्ज कर लिया। पुलिस इस कार के मालिक तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। तुर्की के जलजले में अमवात की तादाद 2921 को पहुंची। जनूबी कोरिया ने जलजले से मुतासिरा तुर्की को रेस्क्यू टीम और इमदादी सामान देने का किया ऐलान। जनूबी पीरू में मिट्टी के तोदे गिरने से 8 अफराद हलाक, 5 लापता। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने की तस्दीक। मद्रास हाईकोर्ट के एडिशनल जज की तकर्रुर की सिफारिश को चैलेंज करने वाली अर्जी खारिज। मुतालिका फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त पर गौर करने से किया इनकार। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर बहस के मुतालबे पर राज्यसभा में अपोजिशन की हंगामा आराई। अपोजिशन के हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी। हिंदुस्तानी बहरिया ने बहरी जहाज आईएनएस विक्रांत ऑपरेशन की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ाया। MiG-29 पहली बार आईएनएस विक्रांत पर उतरा।
तुर्की और शाम में जलजले की तबाही, इंसानियत के लिए सदमा। तेलंगाना के वजीर IT के तारक रामाराव का जलजले पर इजहार ताजियत। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने उजरा, श्रीनिवास गौड़, कमलाकर के हमरा इज्जत नफ्स की इमारतों का रखा संग बुनियाद। कहा, BC तबके की बहबूद के लिए रियासती बजट में 6,200 करोड़ रुपए किए गए मुख्तस। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।